नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टीवी बिहार और मैं हूं आपके साथ प्रेम झा। चूंकि नगर निकाय चुनाव बिहार में होने वाले हैं और अधिसूचना भी जारी हो गई थी। पिछले बार जिस तरीके से चुनाव का कार्यक्रम जो था अचानक से हाई कोर्ट के डिसीजन से रद्द हुआ, लेकिन एक बार फिर से चुनाव का जो प्रोग्राम है वो जारी कर दिया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मामला भी चलेगा, लेकिन वो जो है 20 जनवरी को सुनवाई होने हैं। लेकिन इस बीच जो है कहा जा रहा है कि चुनाव बड़ा आसानी से निकल जाएगा। उम्मीदवार सब भी नगर निकाय में अपना ताल ठोक रहे हैं और चुनाव के लिए जीतने के लिए लगातार जो है जनसंपर्क अभियान भी कर रहे हैं। हाजीपुर की अगर बात करें तो यहाँ से सभापति और उप सभापति का जो है करीब 16-16 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। अभी हमारे साथ जो है कुछ लोग जुड़ने वाले हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं हाजीपुर नगर निगम में। मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे। शंभू जी हैं हमारे साथ, सुरेश पटेल जी, योगेंद्र जी, मुकेश जी, वीरेंद्र जी, आलोक जी और लखिंदर सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। शंभू जी जो है इनकी पत्नी जो है चुनाव मैदान में है, उप सभापति के रेस में है सुनीला देवी जो है। लेकिन कई उम्मीदवार और दावेदार जो है लगातार लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से चुनाव का जो शेड्यूल जारी हुआ था, अचानक से हाई कोर्ट के डिसीजन से समाप्त हुआ, तो उसमें कहा जा रहा है कि जो प्रत्याशी सब जनसंपर्क कर लिए थे, तो उस वक्त उन लोग का माहौल बन गया था। लेकिन एक बार फिर से जो है डिस्टेंस हुआ चुनाव में, तो थोड़ा सा फिर जनसंपर्क शुरू कर दिए हैं। सबसे पहले जो है सुरेश पटेल जी से जुड़ेंगे, चूँकि मुखिया भी रह चुके हैं हाजीपुर प्रखंड में, एक पंचायत है उसके। इनसे हम जानेंगे हाजीपुर शहर के विकास के मुद्दे पे, कैमरा को जो है आगे लाएंगे। सबसे पहले तो नेशन टीवी बिहार पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा, नगर निकाय चुनाव होने जा रहे हैं, जिस तरीके से पहले माहौल बना था, अब फिर से माहौल बन गया। आपको नहीं लगता है कि इसमें जितने भी प्रत्याशी सब थे, जो लोग जनसंपर्क करके वोट बना लिए थे, उन लोगों को इफेक्ट पड़ेगा? क्या कहेंगे? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ने वाले थे, चाहे लड़ रहे हैं, जो सच्चे दिल से चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग जनता से जुड़े हुए हैं और बीच में भी अपना जो है जनता से वोट माँगने का काम करते रहे, जनसंपर्क अभियान चालू रखे और जैसे ही चुनाव का दूसरी बार लिस्ट जारी हुई है, तो लोग अब तैयारी शुरू कर दिए हैं। अच्छा, मुखिया भी रह चुके हैं। नगर निकाय और पंचायत में बड़ा डिफरेंट होता है, अंतर होता है। यहाँ हाजीपुर में कहा जा रहा है कि जो लोग भी चुनाव जीते, वर्षों तक जो है नगर निगम पे काबिज रहे, वो लोग जो है शहर के विकास के लिए कुछ नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है? देखिए, हाजीपुर में जो काम होना चाहिए था, जिस क्षेत्र में काम होना चाहिए था, वैसा कोई काम हाजीपुर में नहीं हुआ। जैसे यहाँ मुख्य मुद्दा जो है, सड़क है, जल जमाव की समस्या है, ना अस्थायी नाली की निकासी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है और अतिक्रमण की व्यवस्था नहीं है, सही से अतिक्रमण जो है अतिक्रमण मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जो सब्जी मंडी लगता है, सड़कों पर सब्जी मंडी, जैसे हाजीपुर स्टेशन पर और गांधी चौक पर सब्जी मंडी लगाया जाता है, उनकी व्यवस्था कहीं अस्थायी जगह करके उनको व्यवस्था की जाए, तो अतिक्रमण मुक्त हो जाएगा। दूसरी बात है यहाँ पानी निकासी, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शहर में कहीं भी शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है और चारों तरफ हाजीपुर में पैदल चल नहीं सकता है लोग। नाली की पानी जो है सड़कों पर बह रही है, लोग त्राहिमाम है कि हम कहाँ जाए। लेकिन इस बार का चुनाव जो है, जब चुनाव होगा उसके बाद ऐसे-ऐसे कैंडिडेट आएँगे जो हाजीपुर का विकास करेंगे। ये क्या लग रहा है, चुनाव में सारे लोग जो है दावे कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव जो है जीतेंगे तो पूरा भाग बदल देंगे, हाजीपुर शहर का पूरा विकसित शहर बना देंगे हाजीपुर को, नगर निगम बनाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। हालांकि 45 वार्ड हो गए हैं हाजीपुर में, लेकिन नगर निगम नहीं बन पाया। आपको क्या लगता है, जो कैंडिडेट सब जो है नगर परिषद में जाएंगे, तो अपना फायदा के लिए काम करेंगे या फिर शहर के लिए? नहीं, नहीं, ज़्यादातर लोग तो अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं। जिनकी सोच होगी समाज के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, वही काम करेंगे। और ऐसे लोगों की संख्या कम होती है। ऐसे लोगों की संख्या कम होती है और जो कम लोग हैं, वही इस बार चुनाव जीत करके आ रहे हैं। जिनकी सोच सही है, जिनकी सोच अच्छी है, वही लोग चुनाव जीत करके इस बार आएँगे। इसलिए कि जनता देख चुकी है। जो झेल रही है हाजीपुर की जनता, अब नहीं झेलेगी आगे। इस बार सोच समझ के वोट करेगी और अच्छे लोगों को वोट करेगी। हम हाजीपुर की जनता से निवेदन करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप अपना मतदान पार्टी स्तर पर नहीं, व्यक्ति स्तर पर अच्छे जो लोग हैं, आपकी नज़र में है कि कौन अच्छे लोग हैं, कौन बुरे लोग हैं, कौन काम करने वाले, कौन काम करने वाले नहीं हैं। इसलिए अच्छे लोगों का चुनाव करें और हाजीपुर का विकास करें।
चलिए शंभू जी भी हमसे जुड़ गए हैं। आपकी तो जो है पत्नी चुनाव मैदान में है, उपसभापति के रेस में है। आप लोग का क्या कुछ मैनिफेस्टो है हाजीपुर के विकास के लिए? हम लोग हाजीपुर को विकास के लिए कुछ ऐसी सड़क है जहाँ थोड़ा सा बारिश होने के बाद वहाँ पूरी जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और वहाँ आने जाने में सब जो मुख्य सड़क है जैसे कि हॉस्पिटल रोड एसडीओ रोड राजेंद्र चौक स्टेशन पर ये सब मुख्य सड़क है, रास्ते आने जाने का मुख्य मार्ग है, मार्केट से जुड़ने का वहाँ भी जल जमाव तुरंत हो जाता है। मतलब आपका जो ये है मैनिफेस्टो में कि जो है अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो जल जमाव से शहर को मुक्त करेंगे ना? हम लोग पहले जल जमाव का मुक्त करेंगे और और जिस तरीके से सबसे पहले हम हॉस्पिटल रोड को ठीक करेंगे जो कि उसमें लोग को आने जाने की परेशानी नहीं हो एक क्योंकि चीज़ है चूँकि देखिए उपसभापति वाला जो पद है, तो ये निगरानी वाला पद हो जाता है। आप जो है डिप्यूट करेंगे, भेजेंगे जो है प्रपोज़ल अध्यक्ष के पास जो है जाता है, तब जो है वो डिसाइड करते हैं कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। तो आपका पद जो है तो 50% हो जाएगा। आप कैसे काम करवाइएगा? दूसरी ओर जो है पहले जो है अविश्वास प्रस्ताव लगता था, जो उपसभापति रहते थे, सभापति भी बन जाते थे। अब तो ऐसा बात नहीं है। कैसे मैनेज करेंगे काम को? हम पहले उनको प्रपोजल देंगे, पहले हम अपने सर्वे करेंगे ज़मीन पर, अपने स्वयं जाएगी और उसको सर्वे करके देखा जाएगा कि ये उचित काम होना चाहिए। इसके बाद हम प्रपोजल देंगे उनको और बताएँगे कि आप हम पर संतुष्ट नहीं हैं, तो आप स्वतः इस चीज़ को चलकर जाँच कीजिए और जाँच करने के बाद उसको देखिए कि बनने योग्य है, तो पहले उसका योगदान कीजिए। अच्छा बात नहीं मानेंगे अध्यक्ष साहब तब क्या कीजिएगा? तो फिर जो नहीं तो मेरे पास पब्लिक जो चुनाव जिता के भेजेगा उसके पास हम संपर्क करेंगे और उन लोग को बुलाएंगे और कहेंगे कि मेरी समस्या है इस पर आप लोग पुनः विचार करवाएं। अच्छा एक चीज़ और देखा गया है हाजीपुर शहर में कहा जा रहा है कि कम से कम 2 से 3 फ्लाईओवर की इम्पोर्टेंस है, लेकिन इस मुद्दे को किसी ने रखा नहीं है। आपके नज़र में कहाँ-कहाँ अभी शहर में फ्लाईओवर का ज़रूरी है, जो अति महत्वपूर्ण है? फ्लाईओवर रामाशीष चौक से कोनहारा घाट तक की जरूरत है। अगर रामाशीष चौक से कोनहारा घाट जोड़ने के लिए अगर फ्लाई ओवर का व्यवस्था कर दिया जाए तो पूरी शहर का जो मार्ग है नीचे का वो जाम का समस्या समाप्त हो जाएगा। महिला वाला दोनों सीट है, सभापति, उप-सभापति वाला दोनों सीट महिला रिज़र्व है। तो आप जो है जनसंपर्क कर रहे हैं, आपकी पत्नी जनसंपर्क कहाँ कर रही है? अभी कर रही है जड़ुआ में। हम्म। अच्छा ज़्यादातर देखा गया है कि जो है जो पद है, जो महिला सीट जहाँ-जहाँ रिज़र्व है, उसके पति ही सारा चीज़ जो है हैंडल करते हैं। घर पे लोग जाता है, जनता सब तो कॉल करता है, तो उसके हस्बैंड कहते हैं, "हम आएँगे तो काम होगा, नहीं तो काम ही नहीं होता है।" बाहर चले जाते हैं, तो काम स्थगित रहता है। तो आपको क्या लगता है, फ्री जो है छोड़ के काम करेंगे आपकी मैडम? हम लोग काम करने के लिए फ्री है, किसी वक्त 12 बजे रात को भी हमको कॉल जाएगा, मेरी पत्नी हम लोग अगर पत्नी रात में नहीं जा पाएगी तो हम स्वतः चले जाएंगे, उसमें कोई समझौता नहीं है। अगर कहीं किसी तरह का एक्सीडेंट हो गया मार्केट में, कहीं आग लग गया, कुछ आपातकालीन व्यवस्था हो जाएगा तो उस टाइम में हम रुकेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। राजनीति का शिकार जो है हाजीपुर हमेशा से रहा है, देखा जाए तो जितने भी विधायक, मंत्री यहाँ से बने, किसी ने हाजीपुर पर ध्यान नहीं दिया। आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता है कि सारे लोग जो है हाजीपुर का शोषण करने का काम किए? यहाँ के लोग हैं बड़े बड़े पद पाए लेकिन अपने हाजीपुर को विकास नहीं, वो दूसरे जिले में विकास किए, दूसरे जगह जाके विकास किए कि यहाँ की मेरा नाम हो। यहाँ क्या है, यहाँ तो अपना लोग है, चाहे जिस तरह रखे वो हमको वोट देंगे। आपसे फिर जुड़ेंगे लेकिन वरिष्ठ पत्रकार हैं योगेश जी के पास आएँगे। आपको क्या लगता है सर? चूँकि जिस तरीके से आप जो है राजनीति को देखते आए हैं बड़ा क्लोज़ली जो है, हाजीपुर में कड़ी टक्कर माना जा रहा है सभापति और उपसभापति दोनों में। आपको क्या लगता है किसका पलड़ा भारी रहेगा? चूँकि पार्टी बेसिस चुनाव न होने के बावजूद भी 2 ऐसे पार्टी हैं, हम उसका नाम जो है नहीं लेंगे, लेकिन वो 2 पार्टी जो है 2 कैंडिडेट को जिताने के लिए आमने-सामने हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, वैसे तो प्रत्यक्ष तौर पर कोई भी पार्टी किसी को समर्थन नहीं दे रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर देखा जाए तो कहीं न कहीं चुनाव के अंतिम दिनों तक आते-आते कहीं न कहीं पार्टी आधारित चुनाव होने वाली है, ऐसी जहाँ तक कुछ हद तक संभावना लग रही है। तो आपको ही पता है कि हाजीपुर शहर में हाजीपुर विधानसभा किस तरह से वोटर डिसाइड करते हैं और कहीं कशमकश जो वोटरों के बीच रहती है, उस कशमकश से निकलते हुए वोटर अपने नेताओं को चुनते हैं। तो शायद चुनाव आते-आते धीरे-धीरे और जनता जनार्दन है, जनता जो आशीर्वाद देगी कैंडिडेट
वो जीतेंगे। और जिस तरह जनता का रुख होगा, क्या होता है ये तो समय बताएगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि जो लोग भी आएंगे शहर का विकास होगा। आपके नज़र में हाजीपुर, चूँकि आप लोग हाजीपुर के रहने वाले हैं, हाजीपुर को बचपन से देखते आए हैं, कितना आपके नज़र में शहर का तरक्की हुआ है? तरक्की हुआ भी या फिर नहीं हुआ? तरक्की उसी लोगों का हुआ जिन्होंने हाजीपुर का शोषण किया है? नो डाउट विकास को बिल्कुल ये कह देना कि विकास नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरासर बेईमानी की बात है। देखिए, समय के साथ बदलाव होता है और परिवर्तन विकास का नियम है, संसार का नियम है। तो विकास कहीं ना कुछ हद तक तो हुआ ही है। ऐसा कह देना कि विकास नहीं हुआ क्या है। हुआ है? कहाँ हुए? सब लोग तो कह रहे हैं कि हाजीपुर में कोई काम ही नहीं हुआ। हाजीपुर से छोटा-छोटा शहर जो है, जो बना, वो कहीं न कहीं से हाजीपुर से 100 गुना आगे है। हाजीपुर में कोई ऐसा चीज़ बताइए जो मतलब वहाँ पे जाने लायक हो, वहाँ पे ठहरने लायक हो, वहाँ पे घूमने लायक हो, कहीं तो कुछ है ही नहीं है। पूरा शहर का स्थिति जिस तरीके से बना हुआ है, शहर का जो सड़क है, गड्ढों में तब्दील है। ना नाला है, ना पानी, ना बिजली, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है। मैं बताता हूँ, जैसे अगर आप कहेंगे कि विकास क्या-क्या हुआ है, तो मैं जोड़ रहा हूँ आपको चीज़ों को। जैसे कि आज से 10 साल पहले हाजीपुर शहर में कोई पार्क नहीं था। आज आप जाएँगे तो जी एंटर के पास हाजी इलियास पार्क है, गांधी आश्रम में पार्क है। उम्मीद करता हूँ कि जो विकास हुआ है शायद वो पर्याप्त विकास नहीं है, और उस विकास को और गति में लाने के लिए हम जो अपने जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी जीत के आए, हम चाहेंगे कि उसको थोड़ा अच्छे से और विकास आपके करें। पास और जुड़ेंगे, लेकिन अन्य 2 लोग और भी हैं हमारे साथ। इन लोगों से भी थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। आपके नज़र में हाजीपुर में क्या व्यवस्थाएँ होनी चाहिए? चूँकि मूलभूत सुविधाएँ के लिए अलग-अलग तरीके के लोग दावे कर रहे हैं कि हम लोग चुनाव जीतेंगे तो शहर का विकास करेंगे। क्या व्यवस्था होनी चाहिए? हाजीपुर में तो पहले जो भी जल निकासी के लिए एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि हाजीपुर में अगर बरसात के दिनों में आप निकलते हैं तो सड़क की जो भी मुख्य सड़कें हैं या जो भी कॉलोनी जो बनाया गया है, कॉलोनी का तो ज़मीन का या मकान का रेट काफ़ी अधिक हो गया, पर वो लीगल तौर पे सही से बनाया नहीं गया। उसमें सड़क, नाला का जो भी उचित होना चाहिए, एक मतलब शहर बसाने के लिए, उस तरह से उसका नहीं किया गया। जैसे-तैसे उसको मतलब कि बना दिया गया, घर बना दिया गया। इसके कारण काफ़ी दिक्कत होता है वो। ये बात है। और दूसरी बात क्या है कि हाजीपुर में बहुत सारा मतलब सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण है। जैसे देखिए हाजीपुर का जो मेन पासवान चौक जो होता है, वहाँ पे देखिए आए दिन काफ़ी जाम का समस्या रहता है और काफ़ी ज़्यादा दुर्घटना भी होती रहती है। तो इसका कहीं न कहीं तो मतलब जिला प्रशासन चाहे जो भी हो, ये कहीं न कहीं तो उनका कुछ न कुछ तो दोष है ही इसमें। आप क्या कहेंगे सर? चूँकि आप तो शिक्षक भी हैं, क्या लगता है? हाँ? सबसे पहले तो आपका स्वागत है और कहना ये चाहेंगे कि चूँकि अभी हमने एक आंकड़ा देखा था हाजीपुर का, 176 लोग पीड़ित थे डेंगू से। ये डेंगू से 176 लोग पीड़ित हुए, इसके पीछे कहीं न कहीं कारण है कि अभी जो चर्चाएँ हो रही थी यहाँ पे, काफ़ी लोगों ने अपना-अपना राय दिया। कुछ लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए या नदी नाला का जो भी है। कहीं न कहीं कचरा उठाने की जो ये जो बात है, ये जहाँ-तहाँ, जैसे स्टेशन रोड की अभी बात सुरेश बाबू ने किया था, तो ये स्टेशन रोड पे या फिर आप अगर कहीं अलग की भी बात करेंगे, हॉस्पिटल रोड की या कहीं और भी समस्याएँ हैं, तो ये जो कचरा फेंकने की या उठाने की जो है, इस पर भी काफ़ी ज़ोर-शोर से काम होना चाहिए। जो भी कैंडिडेट जीत करके आते हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी उनकी होगी कि किस तरह से कचरे को उठा करके और एक जगह पे जाता है, चूँकि जिस तरीके से यहाँ पे उम्मीदवार लोग खड़े हैं, तो जीत के जो है दावे कर रहे हैं, कैमरा को पूरा उधर मूव करेंगे और सारे लगेंगे। आप क्या कुछ कहेंगे? महत्वपूर्ण तो यहाँ पे कचरा प्रबंधन का भी है, क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? कचरा का जो व्यवस्था है वो सही ढंग से नहीं है और समय से कुछ समय होता है। जिस टाइम में होना चाहिए उस टाइम में नहीं होता है। सुबह में 10 बजे 11 बजे मार्केट का जैसी भीड़ हो जाता है और उसी टाइम में कचरा उठा होता है, तो आधे कचरे उठा हुआ, बाकी कचरे रुक गए। अच्छा, आपका क्या मैनिफेस्टो है? चुनाव जीतिएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? पहले हम दशा और दिशा को बदलेंगे, इसलिए कि समय परिवर्तन करेंगे और समय परिवर्तन करने के साथ उसके साथ काम करेंगे। क्या यूकेश जी, आपको क्या उम्मीद लग रहा है? माइक ले लीजिए। आपको क्या लग रहा है? शंभू जी की पत्नी जो है वो चुनाव मैदान में जो है आग आजमा रही हैं, जीतती है उस पति के लिए। शहर में जिस तरीके से उनका बयान है, तो क्या लगता है शहर का विकास? नहीं, ज़रूर अच्छी बात है। शंभू जी बहुत कर्मठ और
सुयोग्य प्रतिनिधित्व देने वाले हैं जनता को, और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष तौर पर ऐसा नहीं है कि जीतने के बाद ही ये जनता की सेवा में लगे रहेंगे या लगेंगे। ये जीतने से पहले, यानी पिछले 10 एक साल से तो लगातार इस शहर की सेवा कर रहे हैं। रात को 10 बजे हो या फिर 1 बजे हो, किसी के साथ कुछ हो भी जाए तो ये कहीं न कहीं सेवा में लगे रहते हैं। नो डाउट, और वो आना भी चाहिए। जो कर्मठ सुयोग्य उम्मीदवार है उनको शहर की सेवा में आना चाहिए। एक सवाल है, जिस तरीके से अभी कहा जाता है कि जितने भी प्रत्याशी सब हैं, जहाँ भी हम लोग गए हैं, वहाँ पे कैंपेनिंग किए हैं, तो कहा जाता है कि जो है 24 घंटा जनता की सेवा में, बाद में पता लगता है कि इसे 24 घंटा क्या, आधो घंटा टाइम नहीं दिए हुए हैं। नहीं तो हमें जहाँ तक लगता है कि शंभू जी उसमें अपवाद होंगे कि 24 घंटा जनता की सेवा में, मैं पुनः इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि जो चीज़ अभी तक उदाहरण के तौर पर लोगों को पेश किया जाता है, वो क्या कहते नहीं है कि 10 बजे लेट नहीं 2 बजे भेंट नहीं वाली कहावत नहीं होगी। जहाँ तक मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पे खरे उतरेंगे और जनता जनार्दन इन्हें अपना अगर मत देगी या जिस तरह से भी आगे बढ़ाएगी तो उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और जनता की सेवा में ये खरे उतरेंगे। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए और सफलता कदम चूमे, ऐसी सब लोगों की मनोकामनाएं भी होनी चाहिए। आप सर हाजीपुर शहर के विकास के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आप लोग तो शहर को देखते रहे हैं, यहाँ पे बहुत सारे चुनाव में उम्मीदवार सब हैं और सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सारे दावे जो है खोखला हो जाता है यूं कहने से। क्या कहें, कैमरा को देख इधर लाएंगे, ये प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए, हाजीपुर के विकास के लिए बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ जीत लेते हैं। मैं इस बार प्रथम बार जनता के द्वारा चयनित उम्मीदवार को सभापति या उपसभापति पर चयनित किया जाएगा, जनता के द्वारा। पहले होता था, अभी तक जो भी हुआ था बिहार के इतिहास में, और चुनाव लोग उम्मीदवार ही चुनते थे। मैं इस बार जनता के जब द्वारा चयनित होंगे तो जनता अच्छे ही उम्मीदवार को चयनित करती है। ये पहली बार हो रही है, और उसमें जो उपसभापति के पद में बहुत सारे रेस में हैं, बहुत सारे हैं, उसमें हम लोग ने देखा इनकी पिछले बार भी जब चुनाव कैंसिल हुआ था उस समय भी, उसके पहले भी इन्होंने सामाजिक स्तर पर बहुत सा ऐसे कार्य जो किए, जो उस समय चुनाव नहीं था, चुनाव की भूमिका भी नहीं थी, मगर ये अपना सामाजिक स्तर पर इन्होंने कार्य किया। वो कार्य झलका, तो जब वो कार्य झलकता है तो उम्मीद भी हम लोग इनसे आशा भी करते हैं, जब ये उपसभापति के पद पर ये पदस्थापित हो जाएंगी तो जनता का काम, शहर का विकास का काम। पहला यहाँ बहुत बड़ी एक समस्या है, कूड़ा कचरा तो हैवे करे। शहर में क्या है कि नाला उड़ाही होते हैं, वो बरसात के समय उड़ाही होगा, उड़ाही होते हैं, और फिर क्या होता है कि उस सूखा करने के फेर में बरसात हुई, फिर नाला ही में चले जाते, उससे पूरा गंदगी फैलती है। और सवाल करना चाहेंगे क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंस है, और हाजीपुर शहर में आपको बता दें कि करीब 135 करोड़ के लागत से उस योजना पे काम हो रहा है। उसका नाम है नमामि गंगे प्रोजेक्ट। बहुत सारे लोग जो है इसका समर्थन कर रहे हैं। वहीं बहुत सारे लोगों का कहना है कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट से हाजीपुर शहर का कोई लेना देना नहीं है, इससे कहीं कोई बेनिफिट भविष्य में जो है देखने को नहीं मिलेगा। इसमें और एक कारण कहा जा रहा है कि जो इसमें काम हो रहे हैं उसमें भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यानी कि जो मटेरियल्स इसको देना चाहिए था, क्योंकि रोड वाला जो है महत्वपूर्ण काम है और नाला का इसमें निर्माण होने हैं, तो इसमें बड़ा इंपॉर्टेंस था कि इसमें जो भी मटेरियल्स लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं से सही लगना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर देखा गया है कि सही मटेरियल्स नहीं लग रहा है। इसका फ्यूचर क्या कुछ रहेगा? योगेश जी आपसे जो है जुड़ना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे। देखिए, अब वैसे क्या मटेरियल लग रहा है ये तो ज़्यादा अच्छे ढंग से इंजीनियर लोग तय कर पाते हैं, लेकिन उम्मीद हम तो चूँकि जनता जनार्दन है, जनता है, तो उम्मीद तो यही करते हैं कि अच्छा मटेरियल लगना चाहिए और सड़कें जो हैं सो चिकनी सड़कें होनी चाहिए ताकि आवागमन सुगम हो और भविष्य में भी सड़कें ज़्यादा दिनों तक टिक सके, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, ताकि शहरवासी जो ये जल जमाव में जो दिक्कतें आती हैं, दिक्कतें पैदा होती है, उससे कहीं ना कहीं निजात मिलना चाहिए लोगों को। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं से 135 करोड़ के लागत से हो रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं कि ब्लैक मनी को वाइट मनी करने के लिए जो है नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। नहीं, देखिए, लोगों के बीच तो पता नहीं कौन कौन सी अफवाहें होती है, इसका अगर वो कहते हैं ना कि प्रत्यक्ष
को प्रमाण, मतलब जब तक कोई एक ठोस सबूत ना हो तो शायद इस पर कोई कमेंटबाजी करना, लेकिन बिना सबूत के अगर मतलब किसी चीज को प्रमाणित भी तो किया नहीं जा सकता है ना। तो महत्वपूर्ण इस मायने में रखता है कि शहर में क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों शहर में तेज़ी से नमामि गंगे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है और सारे लोगों ने अपनी बात को रखा है और सब लोग के अपने अपने दावे हैं और शहर में क्या व्यवस्था होना चाहिए इस पे भी इन लोगों ने अपनी बात को रखा है। इसमें शंभू जी, चूँकि इनकी पत्नी चुनाव मैदान में भी हैं, उपसभापति के रेस में सुरेश पटेल जी, योगेश जी, मुकेश जी, वीरेंद्र जी, आलोक कुमार जी, लखिंदर जी सहित तमाम लोग जो है नेशन टीवी बिहार पे जुड़ गए थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? हाजीपुर के जो मैटर हैं उसको इन लोगों ने उठाने का काम किया है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अन्य खबरों के लिए लगातार नेशन टीवी बिहार के साथ जुड़े रहें।